और सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा शुरू होते है, आसन लो हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ सोमति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हे तुझे, सुन मन मिटे विषाद। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को अब शंभु और उमा भवानी का संवाद सुनाया और उन्होंने बताया कि आगे चल के मैं तुमको श्री राम कथा का पूरा प्रसार बताऊंगा। अभी उमा और शंभु भवानी का संवाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग में शिव जी ऋषि अगस्त जी के आश्रम में गए। उनके पास जगजननी भवानी सती जी भी साथ थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, उनका अर्चन किया। राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। मुनि अगस्त जी ने राम की कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर श्री शंकर भगवान ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि से शिव जी सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी उनकी अधिकारी पाकर राम कथा सुनने लगे माता भवानी के साथ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहाँ रहे अविनाथा। पुन सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक प्रभु शंकर भगवान माता सती के साथ आश्रम में रहे। फिर मुनि जी से आज्ञा मांगकर वो अपने घर अपने कैलाश पर्वत की तरफ चले। तही अवसर संशय में भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता भवन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री हरि रघुनाथ जी ने अवतार लिया। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री रघुनाथ जी राम जी ने अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों की आज्ञा मानकर एक दंडक वन में घूम रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कह विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ, प्रभु गए जान सब कोय। सिया राम तुम्हारी जय हो, वै भगवान तुम्हारी जय। वै सिया राम तुम्हारी जय हो, वै भगवान तुम्हारी जय हो। सिया राम तुम्हारी जय हो, वै मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गो रावण मरण मनुज कर गजाचा, प्रभु विद वचन कीन ये साचा।
जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने अपनी मृत्यु ब्रह्मा जी से मनुष्य के रूप में मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो आज अगर पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी, तो ब्रह्मा जी के वचनों को सच करने के लिए प्रभु अवतार लेंगे। ये सोचकर मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा होगा। शिव जी सोच रहे, विचार कर रहे हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया है धरती पर मनुष्य रूप में, रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए। तो इसलिए भगवान दिख रहे हैं और भगवान आ गए हैं पृथ्वी पर, अवतार ले चुके हैं। अगर मैं उन्हें देखने नहीं जाऊंगा तो बड़ा पछतावा होगा। लेकिन सती जी को इन सब चीज की कोई पता नहीं है। कर छल मूड़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृग बधि बंधु सहित हर आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके मारीच को साथ ला करके और माता सीता रानी का हरण कर लिया। और भगवान राम मृग के पीछे भागे और मृग को मार के जब लक्ष्मण और राम दोनों आए, आश्रम खाली पाया, तो भगवान राम के नैन में आंसू आ गए। बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो विलाप कर रहे हैं। जिनके सामने दुख सुख कुछ भी नहीं है, वे तो अनंत है, प्रभु हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो आंसुपात कर रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस, हृदय धरें कछुमान सियावज। हृदय धरें कछुमान सियावज, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय राधे श्याम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र ब्रह्म ही इस विचित्र है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, इसे कोई नहीं जान सकता। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष रूप से मोह के वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठती हैं कि देखो पत्नी के विरह में कैसे व्याकुल हो रही है। सम्मु समय तही राम ही देखा, उपजाइए अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जान न कीन चिन्हारी। और उसी समय उसी अवसर पर श्री शिव जी ने उसी समय राम जी को देखा। जैसे उन्होंने अपने मन में विचार किया और भगवान विलाप कर रहे थे, और उसी समय शिव जी की नज़र प्रभु राम पे पड़ी। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया, रोमांच खड़े हो गए, बहुत खुश हो गए भोलेनाथ कि मेरे आराध्य सामने खड़े हैं। मगर उन्होंने ये कहीं भेद न खुल जाए, इसलिए उन्हें अपनी पहचान न दी, चिन्ह उनको नहीं चीना। सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान को जय हो। इस प्रकार कहकर श्री भोलेनाथ कामदेव को वश में करने वाले चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए चले जा रहे हैं और खुश होते हुए चले जा रहे हैं।
सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती ने जो दशा शंभु की देखी, सती माता ने जो दशा शंभु की देखी, जो प्रभु है, जगत के स्वामी हैं, और दुनिया उनको नमस्कार करती है, ऋषि मुनि सब उनके आगे नपते हैं, और इन्होंने एक मनुष्य रूप राजकुमार को सच्चिदानंद कह के नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। सती जी को बहुत आश्चर्य हो रहा है। नृपसुतन कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। तिन नृपसुत कीन पर भय मंगन छवि तास बिलोकी, अजौ प्रीति उर रहते न रोकी। और इतनी प्रीति कर रहे हैं, इतना प्यार निकल रहा है उनके चेहरा से, छवि से, कि उनको उन नृप कुमारों का यानी राजकुमार की छवि नहीं हटा रहे हैं। इतना खुश हो रहे हैं भोलेनाथ प्रभु राम जी को देख के। लेकिन सती जी कह रही हैं, एक दिन नृप किशोरी तो है, एक राजकुमार के बेटे ही तो हैं, लेकिन प्रभु मेरे यानी क्यों इतना खुश हो रहे हैं, और उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक विश्व अज सकल अनीह अभेद, सो कीते धर होय नर जाय न जानत वेद। सियावद रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जय जय राधे श्याम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, जो अजन्मा है, अनंत है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, वो कोई एक राजकुमार हो सकती हैं? वो राजकुमार के भेष में नहीं हो सकते, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण कर मनुष्य बन के आएंगे? सती जी को बहुत विस्मय हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है। विष्णु जो सुरेत नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोज सो के अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान हैं। शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा। सती जी अपने मन में बिल्कुल नहीं बिठा पा रही कि ये प्रभु विष्णु भगवान का अवतार है। जदव प्रकट न कयो भवानी, हर अंतरधामी सब जानी। सुनय सती सब नार सुभाऊ, अस जस न धरे उर काऊ। भगवान कह रहे हैं, सुनय सती तब नार सुभाऊ, संशय अस न धरे उर काऊ। यदि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, मन में ही सोच रही हैं, पर सती जी ने ऊपर प्रकट कुछ नहीं कहा। अंतर्यामी थे प्रभु भोलेनाथ जान गए। बोले, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। भोलेनाथ बोले, सती, भोलेनाथ कह रहे हैं, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई संशय है, तो जाके उस संशय को दूर करो। जासु कथा कुंभ सिगाई, भगत जासु में मुन ही सुनाई। सोई राम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुन धीरा। भोलेनाथ स्पष्ट कह रहे हैं, जो अगस्त ऋषि ने हमें तुम्हें अभी कथा सुनाई है, वो ही मेरे इष्ट देव आराध्य रघुवीर